वो सुसाइड कर ले कल को, जहर खा के सुसाइड कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारा भी घर है, बोलते रहते हैं ऐसे। मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए वो कि सुसाइड कर लो। पापा तुमको अपनी बहू से बात करने का तमीज नहीं है क्या? तुम्हारी बहू तुमको समझाना चाहती है। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाह रहा। पापा नहीं, तुम्हारी बहू के लिए भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरी बहू आओ। बोलते रहते तो काम बोलने। मुझे बोलने वाला इंसान नहीं चाहिए घर में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और कल के ब्लॉग में आपने देखा था ना कि मैं, मम्मी और पापा हम लोग गए थे हॉस्पिटल। लेकिन पापा का जो डॉक्टर थे ना, पापा का जो इलाज जो पहले चल रहा था वो कल वहाँ थे नहीं, तो आज हमको दोबारा से फिर से ना हल्द्वानी जाना पड़ेगा। सुबह सुबह भाई देखो, मेरा तो नाश्ता आ चुका है। तो भिंडी की सब्जी, आपको पता है मैं सिर्फ सब्जी या फिर दाल खाता हूँ, तो मैं तो अपना नाश्ता करता हूँ। और पापा भी देखो सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए, पैंट पहन के रेडी। पापा सुबह सुबह रेडी तैयार, चले हॉस्पिटल आज? पूछ तो लिया है उसकी मम्मी ने। अच्छा, क्या पूछा? 12 बजे नंबर आएगा। 12 बजे नंबर आएगा? 12 बजे के आसपास नंबर आएगा, पर्चा लगा देना, मम्मी ने कह दिया उसको। मम्मी ने वहाँ पता कर लिया हॉस्पिटल फोन करके, तो 12 बजे के आसपास नंबर आएगा। 10:30 बजे जाएंगे तो भी चल जाएंगे। आज पापा का जो दर्द करते हैं ना, वो दिखा के आना है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। एक्सरे जो भी कराएंगे वो सब कुछ देखते हैं, ठीक। तो कैसे देखो सुबह सुबह मम्मी क्या कर रही है, मम्मी आज ना आंगन की सफाई कर रही है। इधर मेरी बाइक खड़ी, भाई लगातार बारिश पड़ने के बाद ना मेरी बाइक की हालत क्या है। ये क्या गिर गया भाई मेरी बाइक के ऊपर? अरे भाई साहब, ये ऊपर से गिर रहा, देखो मकान का। हा बारिश में तो भाई बाइक की हालत ही खराब हो गई है। मम्मी अभी तू भी चलेगी ना हॉस्पिटल? चल ठीक, बना देना। मैंने भिंडी खा ली, वैसे कोई बात नहीं। तो वैसे मम्मी को पता है ना कि मैं रोज सुबह दाल पीता हूँ, मतलब आराम से तो दाल पीता हूँ, शाम को सब्जी खाता हूँ। बट सुबह सुबह भिंडी की सब्जी बनी तो मैंने भिंडी की सब्जी खा ली, तो अब दाल पीने की जरूरत नहीं है। तो गैस अभी ना सुबह सुबह हम लोग निकलने वाले थे हॉस्पिटल के लिए, और मेरे दोस्त के पापा भी आज घर में आ गए एकदम पहाड़ी लिबास पहन के। नमस्कार बबू, कैसे हो? तो गैस देखो, जो इनका ड्रेसअप दिख रहा है आपको, ये हमारा पहाड़ी लिबास है, हमारा कुमाऊनी लिबास। ऊपर से कुमाऊनी टोपी है, बगल में छड़ी है। तुम हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हो ना, मस्त लग रहा है एकदम बढ़िया। तो चलो गाइस, मैंने नहा लिया, तो अभी टाइम हो गया 11:30, 12:30 बजे का टाइम दिया है हमको। पापा को दिखा के लेकर हैं, फिर आगे मिलते हैं। जब डॉक्टर ने पापा 12:30 का टाइम दिया तो हम क्या करें? उसने बोला कि 12:30 से पहले मत आना, मैं देखूंगा नहीं घर का। उसने चाहे कोई कितना बड़ा आदमी आ जाए, कोई कुछ नहीं कहा है। कोई कहने की बातें हैं। हाँ। ये तुम्हारी मन मर्जी हो रही है। जब तुम्हें तो गाड़ी को रोकना हो रहा है, तेल फूकना हो रहा है, घूमना हो रहा है। मतलब तुमको हॉस्पिटल दिखा नहीं रहे हम लोग? ना तो कोई फायदा ही नहीं है। मम्मी 12 बजने में अभी 20 मिनट है और 12:30 का टाइम है, 45 मिनट का टाइम पूरा है हमारे पास। ओके, फिर जाओ, रहने दो। तो तुम नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहा हूँ, क्या करूँ? तो एक काम करते हैं, तुम घर रहो, तुम्हारी रिपोर्ट ले आते हैं बस, ठीक है? हम जाएंगे कल की तरह छोले भटूरे, राज कचौरी और डोसा खा के आ जाएंगे। कुछ खाना वहाँ खाओ, मत खाओ। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर ने टाइम दिया 12:30 बजे का। पापा ना सुबह 9 बजे से बोल रहे चलो चलो। अभी हम भी वहाँ क्या करेंगे बताओ? पापा को तो ये सब चीज समझ नहीं आती ना, बट अब क्या करें, सुन लेते हैं। तो चलो गाइस, हम लोग आ गए अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी को ना मैंने कम से कम 20 मिनट से ठंडा करने के लिए रखा हुआ है भाई, स्टार्ट करके, ताकि जब पापा मम्मी बैठे तो एकदम ठंडी ठंडी रहे। बहुत गर्म हो रही है भाई। चलो अभी निकलते हैं। तो तूने खाई नाशपाती मम्मी, इसके अंदर नाशपाती रख दी, अंदर ही टुकड़ा, चीटे लग गई थी इसके अंदर, गाड़ी के अंदर पूरी। और पापा तुम भी टॉफी खाते, टॉफी अंदर फेंक देते हो सारी, चीटे लगती है। हाँ, चीटियाँ होती टॉफी। तो गाइस पापा ना टॉफी खाते हैं गाड़ी के अंदर, और टॉफी के सारी कितने टुकड़े गाड़ी में फेंक देते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते रहे, तभी तो जा रहे डॉक्टर के यहाँ। कुछ नहीं जानते डॉक्टर। तो क्यों जा रहे डॉक्टर के फिर हम लोग? खाली घूमने जा रहे हो। तुम ही कहते हो मेरे को दिखा नहीं रहे, और अब दिखाने जा रहे तो बोल रहे हो खाली जा रहे हैं हम लोग। पापा तुम एक बात बोला करो, या तो डॉक्टर को दिखाना है तो हाँ बोलो, नहीं दिखाना तो ना बोलो, समझ रहे हो? तो गाइस जब ना पापा का राम मूर्ति में इलाज हुआ था ना, उसके बाद डॉक्टर ने बहुत सारी चीजों के लिए मना किया था। पापा को झुकने के लिए मना किया था, ज्यादा चलने के लिए मना किया था, खेतों में उबड़ खाबड़ जगह जाने के लिए मना किया था। और पापा ने डॉक्टर की एक बात भी नहीं मानी, कोई बात नहीं मानी, खेतों में भी गए। और अब जब पैरों में दर्द हो गया तो अब बोल रहे कि मेरे पैर में क्या हो गया है। तुमने डॉक्टर की कोई बात मानी बाबा आज तक? तो क्यों नहीं मानी? डॉक्टर की बात तो एक माननी नहीं है, और फिर हमारी बात भी सुननी नहीं है। बाद में बोलेंगे कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। पैसा लाए हो? पूरी कौड़ी नहीं है मेरे पास। तो वापस हो जाओ। इलाज कैसे होगा? वापस हो जाओ, कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर फ्री में करेगा इलाज? तो गाइस अभी ना एक तगड़ा वाला पोपट हो गया भाई। हम लोग जा रहे थे ना हल्द्वानी की तरफ, इस समय लिप्टिस के पेड़ है ना बड़े से भाई, ऊपर से बड़ा डंडा गिरा भाई। वो देखो सामने वो पड़ा है रोड पे, आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसे दिखाता हूँ, वो देखो सामने
ये पड़ी है देखो सामने। भाई साहब हम लोग गाड़ी से उतर गए, बिल्कुल लगा क्या फट गया टैंक वैंक, कुछ टायर वायर तो नहीं फटा। मैं तो सच में बहुत डर गया सच में यार, मुझे लगा मेरी गाड़ी में सीएनजी का टैंक है कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ गई। मैंने फटाफट से पापा मम्मी को उतार दिया, मैं कहा तुम उतरो फटाफट से, फिर मैं छत में जाके देखूंगा। फिर दौड़ के पीछे देख के रोड में डंडा पड़ा, फिर एक आदमी ने बोला कि ये डंडा आपकी गाड़ी के ऊपर गिरा। मैंने कहा भाई थैंक गॉड कि मैं समझ में आ गया। मेरे को लगा क्या गाड़ी में क्या नया कलेश हो गया। साइड पे लगा मेरे को, साइड पे क्या गिरा हो? मैं कहूँ ये बम जैसा क्या फटा, बोले बाप रे बड़े जो हल्द्वानी हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे उससे पहले ही कांड हो गया था बताओ। और अगर मेरी गाड़ी की छत पे ना अगर कुछ गिर जाता और वो छत वत पिचक जाती, आने वाले 5-7 दिन के अंदर मेरी गाड़ी में रूफटॉप टेंट भी लगने वाला है, वो मैंने ऑर्डर भी कर दिया मुंबई से, और क्या कहते हैं बहुत जल्दी वो आ जाएगा मेरे घर पे। अरे ये तो सरप्राइज था, ये तो आपको बता दिया मैंने गलती से कि हम भाई आपका मैट्रिक्स हॉस्पिटल हल्द्वानी। चलो उतरो। मम्मी बोल लॉक को खींच के फिर वहां को धक्का मारते हैं, गाड़ी को धक्का मार, अब धक्का मार। वैसे डॉक्टर को तो दिखा दिया, डॉक्टर ने ना एक्सरे करने के लिए बोला और ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन फील हो रहा है, पहले टेस्ट वेस्ट कराते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। आ जाओ चलो। पहले एक्सरे होगा। हाँ दर्द तो नहीं हो रहा है? कांटा बोलता नहीं है, वो वैसा हुआ। वो बोल रहे हैं कि आज तुम्हारा पैर बांध देंगे, बिल्कुल टाइट पैर बांध देंगे, बिल्कुल दोनों पैरों को। कौन कह रहा है? डॉक्टर? डॉक्टर क्या उसको तो डॉक्टरी करनी नहीं करनी? तो इस पापा का ब्लड टेस्ट तो हो गया, अब पापा का एक्सरे होना बाकी है कि हड्डी जगह से हिली तो नहीं है, वो चेक कर। नहीं होगा, नहीं होगा एक्चुअली तो कोई फर्क नहीं तो आएगा। तुम इतना आ ऊं क्यों करते? इसके अंदर पेन हो रहा ना हिप्स के। तो वो कह रहे हैं कि इस पैर को निकाल देते हैं। तो चलो सुबह से शाम हो गई और अब जाके हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं शाम के 4 बजे। ये पापा का एक्सरे भी करा दिया, यहाँ पे पापा का ऑपरेशन हुआ था, वो हड्डी यहाँ पे पापा इन्फेक्शन मिला है। डॉक्टर बोल रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से पापा को दर्द हो रहा है, कहीं दोबारा ऑपरेशन न करना पड़े। अब दवाइयाँ तो दी हैं, देखो क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा आगे। फिलहाल चलो अभी एक काम करते हैं, फिलहाल घर निकलते हैं यहाँ से। बाकी मैं जिस चीज़ को हमेशा कहता था पापा मम्मी से कि ज़्यादा खेतों में नहीं जाना है, ज़्यादा चलना नहीं है, वही सब चीज़ें कि ज़्यादा उठना बैठना झुकना सीढ़ी चढ़ना, ये सब चीज़ों की वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं। बट चलो अब जो हुआ देखा जाएगा। इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा भी कह रहे हैं, वो इन्फेक्शन ठीक भी हो सकता है। ठीक हो गया तो बाकी टॉफ़ी खाने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना किया है कि टॉफ़ी नहीं खानी है। अब मम्मी को टॉफ़ी चुपचाप खिलानी है तो मम्मी खिलाएगी, पापा को चुपचाप खानी होगी तो खिलाएंगी। बाकी आसपास के लोगों से भी भाई मेरा रिक्वेस्ट है, जो पापा को चोरी छुपे ना बीच में शराब पिला रहे थे, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, मैं जानता हूँ उनको, चाचा ताऊ में ही लोग आते हैं, चोरी छुपे शराब पिला रहे हैं, चोरी छुपे क्या कहते हैं कभी क्या खिला रहे हैं, गुटखा खिला रहे हैं। तो भाई मेरे को अगर पता चल गया ना, अगर आज के बाद किसी ने, मेरा चाचा हो, मेरा ताऊ हो, मेरा कोई रिश्तेदार हो, मैंने तो हाथ पैर तोड़ देने हैं भाई साहब, कुछ भी हो जाएगा चाहे। अब देखा जाएगा। वो भी चोरी छुपे घर में आ रहे हैं, कुछ भी पापा को खिला रहे पिला रहे हैं, सबके लिए है ये। सुन लो पापा, डॉक्टर ने बोला टॉफी मत खाना बिल्कुल भी। अरे तूने कहा उससे, वो उसको क्या पता? तो तूने जब अपने मुँह से कहा 300-400 खाते हैं रोज की, अब खाली बकवास की बात करते हो दूसरे के सामने। तो वो खाते तो वही तो क्या 10-12 खा ली, 5 खा लिया, 8 खा ली, वो टॉफी नहीं होती। 50 खा लो, 100 खा लो, तब होता है ये फालतू। लेकिन डॉक्टर को तो बताना ही पड़ता है कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते करके। डॉक्टर तो कहेगा ये भी मत खाओ, बताओ तुम तो कहो ये तो 18 रोटी खाते हैं, 20 खाते हैं, नहीं 18-20 मत खाओ, 8 ही खाओ कहेगा तो। पापा जब वो बोल रहा है कि कहते हैं मैटर बहुत सीरियस है कह रहा है वो, तो फिर कुछ सीरियस नहीं है। डॉक्टर लोग कहते ही हैं कि मेरा ग्राहक मरेगा और मरेगा, मरने से पहले मेरे वहाँ बिक्री करेगा। यहाँ डॉक्टर चाहता है कि इसकी मेरे वहाँ आना जाना बना रहे, मैं इसके हित की बात कर देता हूँ तो इससे इसका ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, तो हम मन में सोचेंगे यार डॉक्टर ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, बार बार उसी के पास जाओगे, वो चूना लगाता रहेगा, उसको उनका पैसा होता है डॉक्टर का, और क्या है। तो मतलब तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, खाली नौटंकी कर रहा हो? नौटंकी बाजी। तो वो तो कह रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा बाबा। अरे नहीं, कोई हम करेंगे नहीं ऑपरेशन, जिसका होना है वही नहीं कर रहा है तो किसका करेगा? तू बैल का तो वैसे डॉक्टर ने बोला अगर पापा का ना जो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो बाद में दोबारा ऑपरेशन करेंगे पापा का। मर जाना पसंद है, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे ना। अच्छा तो क्यों तुमको ठीक नहीं होना है क्या? तुमको मर जाएंगे क्या फायदा, हमारी एज तो हो ही गई, 70 हो गए, 5 और जी लेंगे, ज्यादा 7 जी लेंगे। और तो इन्फेक्शन में थोड़ी जियोगे, फिर उसके बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगी कहानी इन्फेक्शन की। जहरी गोली खा लेगा आदमी, टाइम नहीं मरेगा तो। अच्छा तब भी ये नहीं कि टॉफी नहीं खाओगे, नहीं कहोगे हैं? पीछे कुछ नहीं होता है, तो कहने की बातें हैं, खाली ये बरगलाने वाली बात है दुनिया को। वो कहता है टॉफी मत खाना और ज्यादा चलना मत यहाँ वहाँ फालतू। कौन
कौन जा रहा है मैराथन लड़ने क्या? अंदर घर के बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर, दिन भर में तुम्हारे कम से कम 5 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, और आजकल ना हल्द्वानी में मैंने सुना कि D&D पानी पूरी बड़ी फेमस हो रही है। सोचा कि पापा मम्मी को ना बढ़िया से यहाँ पे पानी पूरी खिलाते हैं, और इनके पास एक नहीं दो नहीं भाई कितने टाइप का पानी होता है, देख रहे हो भैया। हमको सारे अलग अलग पानी खिलाना, ठीक है। ये हींग वाला पापा लो, ये हींग वाला है। ये आ गया पुदीना वाला, अब पुदीना वाला। पानी अलग अलग बनाते हो क्या आप हैं पापा? ये लो पुदीना वाला। तो चलो गाइस पानी पूरी खा ली। कौन सी पानी पूरी अच्छी लगी? हाजमा वाले। हाजमा वाली? तो ना हाजमा वाली पसंद आई भाई, ये वाली। पापा और लाऊं क्या? तो गाइस पानी पूरी भी खा ली है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से घर चलते हैं। देखो भाई शाम होने वाली है बिल्कुल। मम्मी कुछ और खाना है टेस्टी? नहीं यार, अब खाते रहोगे। मम्मी ने खाली एक पानी पूरी खाई, मम्मी कह रही खाते रहोगे, अभी कुछ खाया भी नहीं। कल तो पता नहीं क्या क्या खाया था हमने। तो गाइस टाइम हो चुका है आपका, शाम के बज गए हैं 8:30, और अब टाइम है खाना खाने का। ठीक हो? बढ़िया, अब तो नहीं हो रहा दर्द? और गाइस मम्मी के पास ना भाई का फ़ोन भी आ गया, पूरी जानकारी ले रहा है सुबह शाम की क्या हुआ हॉस्पिटल में। बाकी क्या कहते हैं, यहाँ देखो भाई, यहाँ हमारी सिद्धि बना रही है भाई आज का खाना। मेरे लिए रोटी? मैं तो रोटी खाता ही नहीं भाई। सुबह नहीं खा रही? मैं नहीं खाता सुबह शाम, सुबह क्या शाम क्या दिन क्या रात क्या। और गाइस आज भाई क्या बनाया है, कटहल की सब्जी। वाह वाह भाई, कटहल की सब्जी सच में मेरी बड़ी फेवरेट थी बहुत पहले, लेकिन अब मैंने ना खाना छोड़ दिया है। बट कोई नहीं, मैं सब्जी तो खाता हूँ, खा ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पापा तुम्हारी बहू का फोन है, बात क्यों नहीं कर रहे हो वहाँ से? देखो फोन आ रहा तुम्हारे लिए, पूछ रही कुछ वो। मैंने बात कर ली। पहले बात करो एक बार दोबारा से। क्यों नहीं कर रहे हो? वो तुम्हारा हाल चाल पूछ रही है वहाँ से, देखो। बस सही है मेरे हाल। पूछो पूछो क्या हाल है। मेरे हाल सही है, बस मेहरबानी करो। तुम्हारी तबीयत कैसी है पूछ रही हो? सही है और कैसी है? तो तुम गुस्सा क्यों रहे बोल रही हो? मैं हल्ला मत कर, मार दूंगा, खींच कर जूता। बता देना। पापा तुम्हारी बहू का फोन है वहाँ, देखो वो देखो फोन आ रहा है, वो कुछ कह रहा है। कह रहा हूँ सुबह से कहने में ही है, 1 घंटा हो गया कहते कहते। क्या कह रहे हो? क्या करो? कुछ नहीं कह रहा हूँ। कौन कर रहा है गुस्सा? पापा तुम ये तन्नू को देख के बड़े सीधे हो जाते हो, हमको देख के बड़े आग बबूला हो जाते हो, क्या चक्कर है? मेरे को ऐसा ना, ये कायर की बिल्कुल बातें पसंद नहीं घर के अंदर। दुनिया से ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने ये खा दिया, इन्होंने वो खा दिया, इन्होंने वो खा दिया। ये बातें हैं इनके दिमाग में। घर के प्रचार को दुनिया में कहते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। इनको भी हो सकता है तो दिल्ली ले जा, वहाँ जूते साफ कर लिया, किसी कपड़े धो लेगा, या कहीं किसी का बर्तन धो लेगा, बस ले जा इसके साथ। डॉक्टर ने पूछा कि ये क्या खाते हैं, मैंने कहा टॉफी कह दिया, तो अभी इनको गुस्सा आ रहा था तब से। डॉक्टर ने कहा टॉफी कम कम खाना, इनसे क्या रखा है। अरे 2 फूल खा रखे सुबह से। तू मेरे मुंह को मत आया कर, बस ये मोबाइल लेकर के मेरे मुंह को बिल्कुल मत आया कर। क्यों क्यों क्यों? घर से बाहर चले जाओ, कहीं चले जाओ, 1-8 साल के लिए, 2-4 साल के लिए। तो पापा तुमको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे हॉस्पिटल ले जाना, तो मर गई मेरी। देखो तुम्हारी बहू का फोन आ गया, लो बात कर लो पापा बहू से। दो पापा लो। गुस्सा मत करो ना, गुस्सा करने से कैमरा चमचम कर। पापा तुम तो एकदम फिट हो यार, कोई दिक्कत थोड़ी। डॉक्टर ने कहा टॉफी कम खाओ, कहा है बस। आराम से बात करना। उसने बोले दवाई दे, बोलते रहते इनका काम बोलने का है, पापा बोलने दो। मुझे उल्लू के पट्टों की तरह बोलने वाला इंसान नहीं चाहिए घर में। वो सुसाइड कर ले कल को, जहर खा के सुसाइड कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं। उनका भी घर है, तुम्हारा भी घर है, अब बोलते रहते हैं ऐसे ही। तुमको बुरा क्यों लग जाता है इतनी जल्दी? बताओ जवाब दो उसको। तो दे दिया जवाब में, पकड़ो फोन को बंद। पापा अपनी तुम्हारी बहू इतने प्यार से फोन करी, ससुर जी कैसे हैं, ससुर जी कैसे हैं। ससुर जी को फुर्सत ही नहीं है बात करने की। तो कर लो पापा अपनी बहू से, ये कंदी बात कर ली रहती। पापा कर लो बात बेचारी से। कहाँ करी तुम, कैसे क्या है? कर ली है, हाँ बढ़िया है, तबियत सही है, बहुत फर्स्ट क्लास है। वो आएंगे। हमसे भी नाराज हो गए, हम तो है ही नहीं यार आजकल। अरे नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, कोई नाराज नहीं हूँ। मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए। इनसे कहो कि सुसाइड कर लो बस। पापा तुम्हें अभी दिखाने भी ले गए, देखो ला भी रहे, फिर भी तुम इतनी गाली करते हो भैया को। टॉफी खाली करके शिकायत कर दी इसने आज। आज मैंने डॉक्टर से कर दी शिकायत की टॉफी खाते हैं करके। अरे टॉफी तो कहाँ खाते हैं, ज्यादा थोड़ी खाते हैं। परेशान मत हो, इसके चक्कर में मत आओ। मतलब मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या? तू नहीं है मेरा बेटा, बस जा, कुत्ता तू वहाँ। पड़ती है ना टॉफी तुम्हें। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या? ना। क्यों? मैंने ऐसा क्या काम किया है? ये मेरी- और तुम्हारी बहू? अब मैं तो जिंदा है तो खुद तो मर रहे हो, हमें भी मार रहे हो। अब गुस्से में वो शांत हो गए, अब तुमने उनकी टॉफी की शिकायत कर दी ना वहाँ। चलो पापा उससे तो पूछ लो अपनी बहू से तबीयत कैसी है करके। हाँ मैंने पूछ लिया। तू ज्यादा खैर खा मत बन, तू तो जहर खा के मर जाएगा तो मैं भगवान को प्रणाम करूंगा। पापा मैं ही तुमको घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, ला रहा हूँ, ले जा रहा मर हूँ। के तेरे जैसे घुमाने फिरने वाले हो। आज के उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा गोलगप्पों में। पापा आज तुमको मैंने गोलगप्पे खिलाए, तुमको मजा नहीं आया? तुम्हारी बहू ने खिलाया कभी तुम्हें? ऐसा बताओ कुछ। तू मुंह पर से चले जाएगा, काला मुंह पर अपना। लेकिन पापा एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें इतना दिखा रहा हूँ, तुम्हारी ये बहू आ रही है कभी तुम्हें देखने बताओ। मेरे को तेरी दिखाने की जरूरत नहीं है, एहसान मत कर।
नहीं तुम्हारी बहू कभी आ रही तुमको देखने दिखाने के लिए? भाड़ में जाए तू, भाड़ में जाए तेरी बहू आओ। तुम्हारी बहू कह रहा हूँ, तुम्हारी बहू, बड़ी बहू, ये जो यहाँ से हजरी फोन। तो फोन को तोड़ दूंगा, बता दूंगा। अगर पटक के नहीं फेंक के मैंने फट में तोड़ दिया ना। भाभी अब तुम ही समझाओ इनको, पकड़ो पकड़ो अरे फोन तो पकड़ लो कम से कम। यार मेरा हाथ भी तोड़ जाता है। मेरे नया फोन लेके आओ क्या? पापा सिद्धि का फोन है, वो टूट जाएगा तो फिर। बड़ा फोन लेके आओ जरा। मेरा फोन तो संभाल लो। 5 रुपए दिया उसका, 50,000 का फोन तोड़ रहे हो। 7,000 का फोन लेके आओगे फिर? हाँ यार, पहले तो पीछे कर दिया, बिना पीछे नटंगे करते हो। भाभी जरा अब तुम ही समझा दो पापा को, ये तो आज गुस्से में है, पता नहीं ना ये उससे क्या है, फोन फोड़ने का? कह रहे सुन लो एक बार। कुछ नहीं सुनना चाह रहा हूँ, बोल। पापा तुम्हें समझा रही है कुछ? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाह रहा हूँ। पापा तुम्हारी बहू तुमको समझाना चाहती है। बहन को बस कल सुबह बात करना। अपनी देंगे भेड़ से पहले तुम्हें भी पड़े, मुझे भी पड़े, फोन काट दो। लो तुम बात करो, मम्मी से करो यार, लो हटो। पापा तुमको अपनी बहू से बात करने का तमीज नहीं है क्या? वो तुम्हारी इतनी वहां से खैर बात पूछ रही है सुबह शाम। तो गाइस चलो टाइम हो गया, पापा का खाना खाने, पापा का खाना भी आ गया। चलो पापा खाना खा लो, आ जाओ। पापा बस एक रोटी खा लो बस। पापा डॉक्टर ने बोला कि एक रोटी खानी है। दवा खानी है, जिद क्यों करते हो ऐसी? पापा एक रोटी खानी बोला डॉक्टर ने। पापा प्लीज प्लीज पापा प्लीज। चलो पापा सॉरी सॉरी, मैं अब डॉक्टर से कभी नहीं कहूंगा तुमने टॉफी खाई करके, ठीक है पक्का? सॉरी सॉरी। तो गैस पापा के हाथ पैर जोड़ने के बाद भाई मैं नहाने चला गया और नहा के वापस आया। पापा ने तब तक खाना भी खा लिया। मतलब मेरे सामने खाना खाने में कोई तकलीफ है? दूर रहो तो और अच्छा है। मुझसे प्यार कम है पापा क्या? कम बिल्कुल है ही नहीं। फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ मैं तुम्हारे से। पापा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है? मेरे को किसी से भी नहीं है, इस परिवार में किसी भी। तो फिर मुझे पैदा क्यों किया? जहर खाना, उसका दूसरा उपाय जहर खाना। उसका दूसरा उपाय सीधा है जहर। जहर खा लो सीधा। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय बताओ। कोई पहला उपाय कुछ नहीं है। अगर नहीं रहनी संसार में, नहीं जीना है, नहीं रहना, सीधे जहर खाओ। चलो बाबा मैं तो जहर खा ही लूंगा। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। पहले डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, मैं दवाइयाँ खाता हूँ। तुम तो जहर ही खिलाओ, कोई बात नहीं। पापा की दवाइयाँ हैं आज रात की। डॉक्टर ने सब बताया मुझे भैया, सुबह शाम कैसे कैसे खिलानी है। ये नाश्ते के बाद खानी है सुबह, ये रात को एक गोली अभी खानी है। सिद्धि पानी लेके आओ गाइस। मैं पापा को ठीक करने के लिए दवाइयाँ खिला रहा हूँ, पापा मुझे जहर खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। सिद्धि देख रही तू प्यार? एक गोली पहले एक खाओ, ये इनके पीछे खड़ा हो जाए, घड़क करके पीछे गिरते हैं। पापा ना गोली खाने में ऐसे करते हैं, कुर्सी गिर जाती है कितने बार। देखना कैसे करेंगे अभी। ये करते थे, झटका मारते हैं गोली खाने में, देखा तूने? पापा के ना पीछे खड़ा होना पड़ता, कुर्सी के पीछे। पापा गोली खाते तो ऐसे करते हैं, ऐसे करके। एक गोली खिला दी, अब एक गोली ये खिला है। क्या कहा? एक गुस्सा कम करने वाली। गुस्सा कम करने वाली? मम्मी जरा पीछे से पकड़ ले कुर्सी, वरना झट्ट करते हैं। चलो खाओ महाराज। गोली खाने के बाद फिर हमें गाली दोगे। ये देखो गोली खाने का स्टाइल देखो। अभी देखो करंट आएगा अंदर से। ये देखो ये आया करंट। पापा तुमको ऐसा बेटा कभी नहीं मिलेगा जिंदगी भर में, जो तुम्हारी गालियां भी खाता है और तुम्हें गोली भी खिलाता है। अब पापा ये खाओ। ये बताना मत पापा को क्या है। लो पापा ऐसे चुपचाप खा लो, किसी को बताना मत क्या है करके। अरे पढ़ो मत पापा, पापा पढ़ो मत, पापा पढ़ो मत, खा लो पापा, खा लो पापा, खा लो ना। क्या तुम पापा ऐसे क्यों पढ़ रहे? तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ भरोसा क्या, तुम खा लो, क्या जहर खिला दो, क्या खिला दो। खाया था बताना मत, ठीक है? बस खा लो फटाफट से। अरे ताऊ दवाई क्या? हाँ डरो मत, पी जाओ पी जाओ पी जाओ। हाँ यस बस। अब लाओ अपना अंगूठा दो, कहीं साइन करने पेपर में। अपना अंगूठा दो, कहीं साइन करने हैं। प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करने, करवा लो तुमसे। कोई नहीं करेगा। काय के लिए साइन करने? अंगूठा लगाना है पापा काय के लिए लगाना? प्रॉपर्टी के पेपर में। कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, फूटी कॉर्ड नहीं है तुम्हारी। जाओ भीख मांग। तो वैसे देख लिया आपने, इतनी सारी गाली खाने के बाद प्यार से दवाई खिलाई है, देख रहे हो तुम। चलो दवाई खा तो बाबूजी ने कम से कम। पापा तुम नखरेबाज तो बहुत हो, माँ कसम तुम। गाइस चलो मैंने तो खाना खा लिया, गोली खिला दी। अब थोड़ा देर टहल के आता हूँ, घूम के आता हूँ बाहर। पापा मैं घूमने जा रहा हूँ बाहर, ठीक है? तुम थोड़ी देर चैनल लॉग करना, ठीक है? गाँव वाले मर गए हैं आधे। कैसे? ये रात हो गई है, 10 बज गए और क्या। पापा नाइट वॉक करना पड़ता है पेट कम करने के लिए। तो चलो गाइस पापा को गोलियां सोलियां भी खिला दी और अब पापा आ गए अपने बिस्तर में सोने के लिए। चलो ठीक है पापा, गुड नाइट फिर। हाँ गुड नाइट। ओके ठीक है, बाय 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 बाय। शुभ रात्रि। कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? परसों। कल सुबह कुछ बढ़िया करेंगे स्पेशल, ठीक। ठीक है? बाय बाय। सबको बोलो चैनल सब्सक्राइब कर दो करके। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं टाइम पे गोली खाऊंगा, बोलो। मैं टाइम से गोली खाऊंगा और टॉफी कम खाऊंगा। टॉफी तो कम, आज 3 टॉफी कुल खाई, 2 टॉफी। हाँ फिर जाके जब फटाफट एकदम बढ़िया हो जाओगे फिर हम घूमने जाएंगे बढ़िया जगह, ठीक है? ठीक है बस। पक्का? चलो ठीक है पापा, गुड नाइट। ओके बाय बाय, गुड नाइट। अभी तो मैं 15-20 खा लेता सब पर डे की,
अब 5 में दिन काटूंगा कुछ समय तक, धीरे धीरे फिर 2 में आ जाऊंगा। फिर 2 चाहिए। चलो ठीक है, अब पैर लंबे करो, आराम से सो जाओ, ठीक है? ओके चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ओके।